इंतजार कर रहा था और करीब घंटे भर के इंतजार के बाद दोनों रिसोर्ट के एक कमरे में थे। यहाँ पहुंचते ही लड़की ने चेतन से वहां किसी और के होने और न होने को लेकर सवाल पूछा, तो चेतन ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वो दोनों बिल्कुल अकेले हैं। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और अगले दिन चेतन ने लड़की को गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 में एक कोठी के बाहर ड्रॉप कर दिया और अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन इस दोस्ताना मुलाकात के 3 दिन बाद अचानक आए एक फोन कॉल ने चेतन की जिंदगी में भूचाल ला दिया। फोन के दूसरी तरफ एक सख्त आवाज थी। हेलो, चेतन बोल रहा है। जी हाँ, बोलिए। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मतलब क्या कहना चाहते हो? ये जो गुरुवार को तू अपनी फ्रेंड के साथ रिजॉर्ट में ठहरा था ना, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आप चाहते क्या हो? सुन, अब मैं जैसा जैसा कहता जा रहा हूँ चुपचाप तुम वैसा वैसा करते जाओ, वरना रिजॉर्ट के बंद कमरे की वो मुलाकात कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी खुद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एक अजनबी की ये छोटी सी कॉल चेतन की जान निकालने के लिए काफी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। न जाने वो अजनबी अब कौन सी डिमांड करने वाला है, वो क्या चाहता है। ये सोच सोचकर चेतन की जान निकलती रही। एक ही पल में चेतन के दिमाग में अपने खास पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने का मंजर घूम गई और उसके पसीने छूटने लगे। अब चेतन ने वही किया जो इस हाल में कोई भी दूसरा शख्स करता। उसने फौरन अपनी उस फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन यहाँ दूसरा धोखा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नई नई दोस्त का फोन नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। चेतन अब टिंडर में ही उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लगता है यहाँ भी खेल हो चुका था। टिंडर से अब उस लड़की का पूरा प्रोफाइल ही गायब हो चुका था। ठीक 1 घंटे बाद चेतन के फोन में उसी शख्स का दोबारा कॉल आया। जी बोलिए। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। हमारे पास तेरे ऐसे वीडियोस हैं कि अगर वो वायरल हो जाएं, तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप चाहते क्या हो? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए। चेतन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। 1 करोड़ रुपए गंवाने का खौफ और दूसरी ओर अपनी तस्वीरों के सोशल मीडिया में वायरल होने के ख्याल भर से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। डेटिंग ऐप पर लड़की से मुलाकात के बाद चेतन बेहद खुश था। वो लगातार लड़की के साथ डेट कर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, कमरों में आना जाना शुरू हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 3-4 दिन बाद अचानक चेतन के पास एक कॉल आई। उस फोन कॉल से चेतन के होश उड़ गए। जी हाँ, फोन करने वाले ने बताया कि उस लड़की के साथ चेतन ने अब तक जो कुछ भी किया है वो कैमरे में कैद हो चुका है। यानी चेतन की वीडियो बना ली गई थी और अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन उसने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उसने दिल्ली पुलिस से शिकायत की और मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एलीट यूनिट में से एक यानी क्राइम ब्रांच को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने मामले को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। टिंडर से डाटा रिकवर करने से लेकर फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल्स, तमाम नंबर, रिसोर्ट का कमरा, एक चीज छान मारी। और तब क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम के ही एक शख्स पर अपनी तफ्तीश जीरोडीन की, जो DLF 2 में रहता था। असल में यही वो पता था जहां से चेतन को लगातार फोन किए जा रहे थे और अगले ही पल राजकिशोर नाम का एक शख्स क्राइम ब्रांच की हिरासत में था। जी हाँ, एक ऐसा जालसाज जो वाकई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने चेतन को उसके अश्लील वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने की बात तो कबूल की, लेकिन साथ ही अपने गैंग को लेकर जो खुलासा किया वो भी क्राइम ब्रांच के लिए नया था। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसके गैंग में कई लड़कियों समेत यही कोई दर्जन भर लोग हैं जो अमीर लोगों को टारगेट कर पहले चोरी से उनका वीडियो शूट कर लेते हैं और फिर शुरू होता है हनी ट्रैप से ब्लैकमेलिंग का खेल।
अब क्राइम ब्रांच ने उसकी निशानदेही पर गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 से चेतन को फंसाने वाली उस लड़की के साथ साथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव 2 से आर्यन दीक्षित नाम के एक और आरोपी को धर दबोचा। उनके फ्लैट की तलाशी के दौरान स्पाई कैमरे, मेमोरी कार्ड, यूएसबी पेन ड्राइव, पीड़ितों के वीडियोज, तस्वीरों वाला लैपटॉप और एक मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद हुई, जिनका इस्तेमाल पीड़ित से जबरन वसूली के लिए किया गया था। इस गैंग के लोग प्लानिंग के मुताबिक पहले टिंडर ऐप से अमीर कारोबारियों की तलाश करते, फिर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने के बाद मिलने के लिए बुलाया जाता और फिर इसी मीटिंग के दौरान उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस लड़कियां खुद ही स्पाई हैंडबैग कैमरे से कैप्चर कर लेती और फिर शुरू होता असली खेल। कुछ दिन बाद ऐसे शिकारों को फोन कर गैंग का मास्टरमाइंड उन्हें अश्लील तस्वीरें और वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक में वायरल कर देने की धमकी देता और रुपए वसूली में जुट जाता। इसमें यह पता चला है, एक कंप्लेंट हम लोगों के पास क्राइम ब्रांच में आई थी। इसे एक बिजनेसमैन है, तो उनके साथ ये हादसा हो रहा था। उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, तो एक शिकायत उन्होंने दी थी। तो शिकायत के बाद हमें ये पता चला, जब उसको हमने केस रजिस्टर किया और उस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पता चला कि एक गैंग है जो कि टिंडर ऐप के जरिए, जो दिल्ली के एनसीआर के बिजनेसमैन हैं या बाकी लोग हैं जिनके पास पैसा होने की संभावना है, तो उनको वो टारगेट करते थे। उनको वो व्हाट्सएप वगैरह पे चैट वगैरह करके फिर उनकी किसी तरीके से वीडियो या फोटो इस तरह की बना लेते थे, जिसके आधार पे उनको ब्लैकमेल करते थे। इस मामले में जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उनसे 1 करोड़ रुपए की ये एक्सटॉर्शन मनी गैंग मांग रहा था। ये किस तरह के कैमरे, किस तरह के माउंट करते थे, कैसे अपने शिकार को फंसा के बुलाते थे? एक इंटरेस्टिंग इसमें एमओ सामने है, जिसमें ये लेडी जो है वो अपने पर्स में, जो लेडी वाला पर्स होता है, उसमें स्पाई कैम फिट करती थी और उसके बाद उससे वो वीडियो तैयार कर लेती थी। तो इसमें हमने लैपटॉप, एक माइक्रो एसडी कार्ड, पेन ड्राइव और 2 स्पाई कैमरे, ये सब बरामद किए हैं और उसमें कई वीडियोज वगैरह मिले। तो इससे फर्दर उसके आधार पर हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की माने तो इस हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड राज किशोर सिंह दरअसल एक लेविश लाइफस्टाइल का आदी था और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो इस लाइन में उतर आया था। पहले उसने गुरुग्राम में ही एक स्पा की शुरुआत की और उसकी आड़ में कॉल गर्ल्स को भर्ती करने लगा और इसी के साथ कुछ लड़कियों का इस्तेमाल कर उसने अमीर लोगों को फंसाने और उनसे रुपए वसूलने का काम शुरू कर दिया और इस तरह हनी ट्रैप का रैकेट खड़ा कर लिया। क्राइम ब्रांच की माने तो राजकिशोर के साथ गिरफ्तार आर्यन भी नोएडा से एमबीए ग्रेजुएट है और उसका अपना ऑनलाइन गारमेंट्स का कारोबार है, लेकिन इजी मनी के चक्कर में वो भी इस गैंग का हिस्सा बन चुका था और तो और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसी धंधे में उतार दिया और इस गैंग ने अब से पहले कम से कम 20 से 25 लोगों को टारगेट कर करोड़ों रुपए की वसूली की थी। सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के इस नेटवर्क में 3 किरदार हैं, जिसमें एक लड़की, दूसरा आर्यन और तीसरा राजकिशोर। राजकिशोर नाम का शख्स इस पूरे गैंग का सरगना है, जो पहले मसाज पार्लर चलाता था और उसकी आड़ में देह व्यापार करवाया करता था। कोविड की दूसरी लहर के बाद इन सभी लोगों ने मिलकर अपना एक गैंग बनाया, एक फ्लैट किराए पर लिया और टिंडर ऐप के जरिए अपने शिकार फंसाते थे। उन शिकार को फंसाकर फ्लैट पर लड़की लेके आती थी और वो लड़की अपने पास अपने बैग में एक स्पाई कैम रखती थी, जिसमें उसके अंतरंग दृश्य रिकॉर्ड हो जाते थे, जिसके बाद शिकार को ब्लैकमेल किया जाता था। इस ब्लैकमेलिंग में और कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों को शिकार बनाया गया है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। तो डेटिंग ऐप पर जाएं तो जरा संभल कर, क्योंकि आप भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। डेटिंग ऐप के बाद अब बात डिजिटल ब्लैकमेलिंग की। ये एक नई कहानी है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इंस्टाग्राम जल्द अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला सकता है। आने वाले समय में इंस्टाग्राम रील्स क्रिएटिव यूजर्स के लिए बोनस प्रोग्राम ला सकता है और ये बोनस प्रोग्राम इंस्टाग्राम रील्स के साथ ऐड किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत आपको बता दें कि जो क्रिएटिव यूजर्स हैं वो इंस्टाग्राम रील बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं। इसे सबसे पहले स्पॉट किया था iOS डेवलपर एलेजेंड्रो पालूजी ने। इसको लेकर उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। इस स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स को, जो कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उन यूजर्स को और जो कि बेहद क्रिएटिव है, उनको रील बनाने के एवज में ये बोनस देने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि यूजर्स इंस्टाग्राम यूज तो करेंगे ही, रील्स भी बनाएंगे, लेकिन उन क्रिएटिव रील्स के बदले उन्हें पैसे भी मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई नया फीचर नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स की तरह ही दूसरे सर्विस एप्स जो हैं अपने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए पैसे देते रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्नैप ने अभी हाल ही में अपने यूजर को, जो कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव और मजेदार वीडियो जिसने बनाया है, उसे $10 लाख देने का ऐलान भी किया है। पलूजी ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम आपको क्रिएटिव रील्स शेयर करने को कहेगा। यानी कि पहले आपको एक क्रिएटिव रील बनाना है, जैसा कि आप आमतौर पर बनाते रहते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव होना चाहिए, लोगों को बेहद पसंद आना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए और उसके बाद उसे सेलेक्ट करने का प्रोसीजर शुरू होगा। आपको बता दें कि ये पैसे तब दिए जाएंगे जब ये बोनस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा या फिर एक खास सेगमेंट यूजर्स के टारगेट को मीट करेगा। हाल ही में इंस्टाग्राम ने रील्स और आईजी के लिए एक इनसाइट जारी की थी। जल्द ही नए अपडेट्स के साथ इसे फिर से जारी किया जाएगा, जिससे कि जो क्रिएटिव यूजर्स हैं उन्हें कंटेंट को समझने में मदद मिलेगी। तो दिल्ली में डेटिंग ऐप के जरिए हनी ट्रैप की कहानी तो आपने सुन ली। अब आइए आपको एक और कहानी सुनाता हूं। ये डिजिटल ब्लैकमेलिंग से जुड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि चेहरा किसी और का होता है, तस्वीर किसी और की, लेकिन उसे बदल दिया जाता है। चेहरे को मॉर्फ कर या वीडियो को बदलकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही एक नौजवान के साथ जब ये सब कुछ हुआ तो इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने हर एक के कान खड़े कर दिए। दिल्ली के प्रशांत विहार के रहने वाले सूरज को इसी रोज फेसबुक पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। चूंकि लड़की काफी प्रेजेंटेबल और खूबसूरत थी, सूरज ने फौरन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उस रोज अजनबी लड़की और सूरज के बीच करीब 4 मिनट तक वीडियो चैटिंग होती रही। इसके बाद 3 दिन गुजर गए, लेकिन चौथे दिन सूरज के साथ जो कुछ हुआ वो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। सुबह करीब 11 बजे उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। सूरज हैरान था कि उसके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ट्रू कॉलर इस अनजान नंबर को किसी लॉ ऑफिसर का नंबर बता रहा था। कुछ देर तक पहेलियां बुझाने के बाद सूरज से कहा कि 17 दिसंबर को उसने अपनी नई फेसबुक फ्रेंड के साथ जो कुछ किया है वो उसे जेल भी भिजवा सकता है और उसकी बेइज्जती भी तय है। लॉ ऑफिसर ने कहा कि 17 दिसंबर को जब उसकी फ्रेंड ने उसे वीडियो कॉल किया था तो उसने वीडियो कॉल पर ही लड़की के साथ न सिर्फ आपत्तिजनक बातें की बल्कि अश्लील हरकतें भी करता रहा। वो हैरान था कि आखिर उसने जब लड़की के साथ न तो कोई अश्लील बात की और न ही कोई ऐसी वैसी हरकत, तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे। सूरज ने सच्चाई जानने के लिए लॉ ऑफिसर से वो वीडियो सौंपने की बात कही जिसमें वो खुद अश्लील हरकत करता हुआ दिख रहा था और ये वीडियो वाकई अश्लील थी, लेकिन खुद उसी की लग रही थी।
सूरज को अब मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। खुद को वकील बताने वाले लॉ ऑफिसर ने अब उससे रुपए पैसों के बदले सेटलमेंट का सुझाव देना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के लिए भी ये मामला थोड़ा नए किस्म का था। असल में सूरज के साथ धोखे और ब्लैकमेलिंग से सेक्सटॉर्शन करने वाले ये लोग एक ऐसे गैंग से जुड़े थे जो लोगों को फांसकर उन्हें लूटते थे। आज तक ब्यूरो। तो बदलते टेक्नोलॉजी का शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें, सतर्क रहें। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही दुनिया अब अलग अलग वेरिएंट से परेशान है। अलग अलग देशों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं जो हर तरह के वेरिएंट पर कारगर साबित होगी, साथ ही भविष्य में आने वाली ऐसी किसी महामारी को रोकने में मदद करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कि कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंट पर असर करती है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी से ही इस पर रिसर्च शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इसका ट्रायल चूहों पर किया गया है। चूहों पर जब इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया तब वैक्सीन ने कई ऐसी एंटीबॉडी डेवलप की जो कई स्पाइक प्रोटीन का सामना कर सकती है। इसमें साउथ अफ्रीका में पाए गए B1351 जैसे वेरिएंट भी शामिल हैं। जिन चूहों का ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया गया वो SARS-CoV और कोरोना के अन्य वेरिएंट से पीड़ित थे। अभी इनमें टेस्टिंग जारी है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल मनुष्यों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा प्लान अभी काम कर रहा है। अगर ये सही चला तो हम यूनिवर्सल वैक्सीन को बना सकते हैं और ये कोरोना फैमिली की तीसरी महामारी से पहले दुनिया में आ सकती है। आज तक के बेमिसाल दूर
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का अब ट्रेंड बदल रहा है। अब टीवी शोज में सास काफी कूल और प्रोग्रेसिव सोच वाली देखने को मिल रही है, जो अपनी बहुओं के सपनों को उड़ान देती है और उन्हें सपोर्ट करती है। टीवी शो अनुपमा वैसे तो हर चीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। शो की स्टोरी लाइन फैंस को खूब एंटरटेन कर रही है, लेकिन शो में एक चीज और है जो काफी इम्प्रेसिव है। वो है अनुपमा यानी रूपाली गांगुली का अपनी बहू किंजल यानी निधि शाह के लिए बेशुमार प्यार और सपोर्ट। शो में दिखाया गया है कि अनुपमा बहू किंजल को बेटी जैसा प्यार देती है, उसे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। कुछ दिनों पहले तो शो में किंजल ने गुस्से में अनुपमा को काफी कुछ कह दिया था, लेकिन फिर भी अनुपमा ने किंजल को बेटी की तरह समझाया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। अनुपमा में ही पहले अनुपमा की सास टिपिकल पुराने जमाने वाली सास थी, जो बात बात पर ताने मारती थी। लेकिन धीरे धीरे शो में दिखाया गया कि जब बा को अनुपमा से प्यार हुआ तो उनका कैरेक्टर बदल गया। वनराज से तलाक होने के बाद बा अनुपमा को बेटी की तरह प्यार करती है और अनुपमा को काम करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं टीवी शो आपकी नजरों ने समझा में नारायणी शास्त्री भी एक प्रोग्रेसिव सास के रोल में है। इस बारे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, मैं खुश हूं जो एक ऐसा रोल निभा रही हूं जो सिर्फ सास नहीं है, बल्कि परिवार में एक अथॉरिटेटिव इंसान है। अंग्रेजी ना जानने के कारण वो अपनी बहू को अनपढ़ नहीं मानती है। वास्तव में टीवी शो को उदाहरण देना चाहिए कि सास कैसे बहुओं को सशक्त बना सकती है। वहीं पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा यानी शिवांगी